नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। दोस्तों, जब भी आप तनाव में होते हैं तब तनाव की वजह से आपके शरीर में हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा जमा होने लगता है। मतलब कि दोस्तों, आपके शरीर को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगता है, जिसकी वजह से आप ना चाहकर भी बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं और आप अपने आप को रोक भी नहीं पाते। और दोस्तों, तनाव की वजह से बहुत से लोगों को भूख बिल्कुल भी नहीं लगता है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 आसन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने शरीर में जमा चर्बी को कम कर सकते हैं और इन आसनों से आपका तनाव भी कम होता है और आपका हार्मोन्स भी बैलेंस में आता है और दोस्तों आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आसन को। हमारे पहले आसन का नाम है नाव आसन। तो दोस्तों, जिनको गर्दन में चोट लगे हो या पीठ में चोट लगे हो या जिनको दस्त हो, तो उनको इस आसन को नहीं करना है। इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से बैठ जाना है, इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे लाना है और थोड़ा झुकना है इस तरह से, और अपनी कमर को, अपनी पीठ को आपको सीधा रखना है इस तरह से। अब आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठाना है। अब आपको अपने दोनों हाथों को आगे को लाना है इस तरह से, और इसी पोजीशन में आपको बने रहना है 30 सेकंड तक, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आना है। फिर दोस्तों इसी तरह से आपको करना है। तो दोस्तों इससे आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और आपका तनाव भी ठीक होता है इस आसन से। तो दोस्तों इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। अब दोस्तों हमारे दूसरे आसन का नाम है उत्थान पादान आसन। जिनको हाई बीपी हो या लो बीपी हो या गर्दन में चोट लगी हो या पीठ में चोट लगी हो, तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो इस आसन करने के लिए आपको पहले इस तरह से बैठ जाना है, अपने पैर फैला लेना इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे लाना है। अब आपको अपनी पीठ को सीधा करना है आपको। अब आपको इसे नीचे झुकना है इस तरह से, और अपने सिर को इस तरह से मोड़ना है और ज़मीन को टच कराना है इस तरह से। अब आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठाना है और अब आपको अपने हाथों को भी ऊपर को उठाना है और इसी पोजीशन में आपको बने रहना है 30 सेकंड तक, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आना है आपको इसी तरह से। फिर दोस्तों आपको इसी तरह से करना है। इससे दोस्तों आपके गर्दन की मांसपेशियां और कमर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आपका तनाव भी कम होता है और इससे आपके कमर की चर्बी और पेट की चर्बी तेज़ी से कम होती है और आपकी पैरों की चर्बी भी कम होती है। तो दोस्तों इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। अब हमारे तीसरे आसन का नाम है जानु शीर्षा आसन। जिनको घुटने में या कमर में या पीठ में चोट लगी हो या जिनको दस्त हो, तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इस आसन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों की तरफ फैला लेना है। अब आपको अपने कमर को सीधा कर लेना है। अब आपको अपने पहले पैर को इस तरह से मोड़ना है। अब आपको अपने हाथों की सहायता से दूसरे पैर के पंजे को इस तरह पकड़ लेना है और नीचे को झुकना है इस तरह से। अगर आप ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं तो जितने भी झुक पा रहे हैं उतने झुकिए। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आप झुकने लगेंगे इस तरह से पूरा, और इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रहना है, या जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर तक। वापस आना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है।
दोस्तों इससे आपके रीढ़ की हड्डी और घुटने की हड्डी लचीली बनती है और आपका तनाव भी कम होता है, आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। तो दोस्तों इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। अब दोस्तों हमारे चौथे आसन का नाम है चंद्र नमस्कार आसन। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह सीधा खड़ा होना है। अब आपको सांस को अंदर की ओर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाना है इस तरह से। अब दोस्तों आपको सांस को छोड़ते हुए नीचे को झुकना है। दोस्तों इस तरह करना है आपको। अगर दोस्तों आप अपने हाथों को जमीन को टच नहीं करा पा रहे हैं तो जितना भी आप करा पाए इतना कराइए। आप धीरे धीरे करेंगे तो आप अपने हाथ को ज़मीन को टच कराने लगेंगे। अब दोस्तों आपको अपने पहले पैर को पीछे की ओर करना है, इस पैर को। अब दोस्तों आपको दोनों हाथों को ऊपर करना है इस तरह से और पीछे को झुकना है इस तरह से। और इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुके रहना है या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। वापस आना। तो दोस्तों आपको इसी तरह से दूसरे पैर के साथ भी करना है। इससे दोस्तों आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और आपके कमर और आपके जांघ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। तो दोस्तों इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। अब दोस्तों हमारी आखिरी और 5वीं आसन का नाम है वृक्षा आसन। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सीधा खड़ा होना है। अब दोस्तों आपको अपने पहले पैर को ऊपर उठाना है इस तरह से और अपने दूसरे पैर की जांघ के ऊपर से रख लेना है। अब आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से और इसी पोजीशन में आपको बने रहना है 30 सेकंड तक या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। इसी तरह से दोस्तों आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है। इससे दोस्तों आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपका तनाव भी कम होता है। तो दोस्तों इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। दोस्तों अगर आप इन 5 आसनों को रोजाना करते हैं तो दोस्तों आप 10 दिन के बाद देखेंगे कि आपका तनाव पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो जाएगा। और दोस्तों आप 30 दिन के बाद देखेंगे कि आपकी चर्बी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक स्वस्थ खाना खाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।